हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 परमाणु की संरचना के सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका पहला प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कण है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2x²। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आपका अगला प्रश्न है, नाभिक के परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? आपका आंसर है बी, रदरफोर्ड ने। आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। आपका अगला प्रश्न है, अल्फा कण रदर का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक। आपका अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 281। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैडविक। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन। आपका अगला प्रश्न है, समस्थानिक के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं हो सकता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टिन। आपका अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60। आपका अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन 123। आपका अगला प्रश्न है, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन 14। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। अगला प्रश्न है, किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2n²। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन की संख्या है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कण का निरूपित करता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम 2। निम्न में से कौन युग्म समयूनिटिक है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14C-16O। C-16O। निम्न में से संभारिक युग्म कौन है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, C है। निम्न में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 कोबाल्ट।
आपका अगला प्रश्न है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, दो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साम्योमेट्रिक। आपका अगला प्रश्न है, केनाल किरणें की खोज किसने की? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन। आपका अगला प्रश्न है, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी होती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20,000। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा प्रतीक सही है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12,6 कार्बन। आपका अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग में निम्न में से किसकी खोज हुई? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। और अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, कक्षों के ऊर्जा स्तर है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। आपका अगला प्रश्न है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2n² द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म के महत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरोन से एल्युमिनियम। आपका अगला प्रश्न है, नाभिक के निकटतम परमाणु की दो कक्षाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Kl। आपका अगला प्रश्न है, Fe में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका अगला प्रश्न है, किस उत्कृष्ट गैस में अस्पष्ट नहीं होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। आपका अगला प्रश्न है, 46 परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी होती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाख। आपका अगला प्रश्न है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया? आपका अगला प्रश्न है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में किस युग्म में के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम पोटासियम। निम्न में से किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम। आपका अगला प्रश्न है, किस परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है? उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17। आपका अगला प्रश्न है, Ac के परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20। आपका अगला प्रश्न है, एक कण किसके समान होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक। आपका अगला प्रश्न है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन और बोरोन। आपका अगला प्रश्न है, एक परमाणु पर कुल आवेश 1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 38। आपका अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय धनात्मक आयन M इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी?
आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन युग्म समयूनिटरिक है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। आपका अगला प्रश्न है 3014 सिलिकॉन और 3115 फास्फोरस और 3216 सल्फर समयूनिटरिक है। इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकताएं क्रमशः है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 है। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि यह। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, सही कथन को चुनें। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रवृत्ति है किंतु आयन अस्थायी होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है किंतु ज़्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्नांकन होते हैं क्योंकि। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान तत्वों के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का औसत होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म समभारिक नहीं है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन 12 और कार्बन 14। आपका अगला प्रश्न है, समभारिकों के। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के नज़दीकी कौन सी कक्षा होती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के। आपका अगला प्रश्न है, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के कक्षा में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन अक्रिय गैस है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज़ेनॉन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन समभारिक का युग्म नहीं है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, ए कण है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है। आपका अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला कण के युग्म है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। आपका अगला प्रश्न है, किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, तेल की बंदूक वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक था? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिल्टन। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना गुना भारी होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2000 गुना। आपका अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने अपने ए प्रकीर्णन प्रयोग से क्या खोजा? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिक। आपका अगला प्रश्न है, हीलियम में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। आपका अगला प्रश्न है, समस्थानिकों है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तथा शेष कोश खाली है, परमाणु संख्या है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक होता है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए धनावेशित। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन सा कण उपस्थित होते हैं? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमश
ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए। आपका अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।